हेलो स्टूडेंट्स, मैं BL यादव आज से हाई स्कूल के इंग्लिश प्रोज को पढ़ाने चल रहा हूँ। आज हमारा पहला चैप्टर होगा द इंचेंटेड पूल, जिसके राइटर हैं C राजगोपालाचारी। तो चलिए आप लोग किताब खोलिए और चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो टुडे वी शैल स्टडी द इंचेंटेड पूल रिटन बाय C राजगोपालाचारी। बच्चों, हाई स्कूल की परीक्षा में आप लोगों को मालूम होगा कि पाठ से कंप्रिहेंशन से 4 नंबर के 2 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम पहले पाठ को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद कंप्रिहेंशन का जो प्रश्न है इस पैराग्राफ से उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं इसके विषय में थोड़ी सी सामान्य जानकारी। ये लेसन द इंचेंटेड पूल, जिसका मतलब होगा जादुई तालाब। तो यह पाठ महाभारत का एक अंश है। इसमें महाभारत की कहानी से इसको लिया गया है। आप लोगों ने महाभारत की कहानी सुना होगा। पांडवों को जुए की शर्त के अनुसार 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए जंगल जाना होता है। तो एक बार जब वे लोग अपना वनवास का समय बिता रहे थे, उन दिनों एक दिन जंगल में भटकते हुए उन लोगों को प्यास लग गई। प्यास लगने पर एक जंगल में एक वृक्ष के नीचे जा कर के सब कोई बैठ गए और पानी की तलाश करने लगे। तो सबसे पहले नकुल पानी के लिए निकले, गए, एक तालाब देखे और तालाब पर पानी पीने की कोशिश किए, लेकिन वहीं अचेत होकर के गिर गए। फिर सहदेव, भीम, अर्जुन क्रमशः युधिष्ठिर को छोड़ करके सारे पांडव पानी की तलाश में उसी जलाशय पर जाते रहे और सब वहीं अचेत होकर के गिर पड़े। जब काफ़ी देर हो गई और कोई पांडव नहीं लौटे, तब युधिष्ठिर को चिंता हुई और वे खुद पानी लाने के लिए और भाइयों की खोज करने के लिए निकल पड़े। युधिष्ठिर भी उसी जलाशय की तरफ गए और जलाशय के पास पहुंच करके उन्होंने देखा कि उनके सभी भाई जलाशय के पास अचेत पड़े हुए हैं। फिर वे भी पानी पीने के लिए जलाशय की तरफ बढ़े और तब तक जलाशय से उन्हें एक आवाज़ सुनाई पड़ी। उन्होंने आवाज़ को ध्यान से सुना तो उसने कहा कि आपके भाई लोग बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए पानी पीने की कोशिश किए हैं, इसीलिए ये अचेत हो गए हैं। और आप भी अगर बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए यहाँ से जल ग्रहण करने की कोशिश करेंगे तो आपकी भी यही दशा होगी। फिर युधिष्ठिर से उसका वार्तालाप होता है। तो युधिष्ठिर से यक्ष का जो वार्तालाप होता है उसी की कथा इस पाठ में दी गई है। चलिए हम लोग पाठ का अध्ययन करते हैं। तो चलिए अब हम लोग आते हैं पाठ पर। अब किताब खोल लीजिए और किताब से फर्स्ट पैराग्राफ देखिए। As he looked at their mighty limbs, now so helpless, he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. देखिए, युधिष्ठिर के सभी भाई लोग जलाशय के पास जा करके और वहाँ अचेत होकर के गिरे पड़े हुए हैं। युधिष्ठिर जलाशय के पास जाते हैं तो देखते हैं एज ही लुक्ड एट दियर माइटी लिम्स। एज जैसे ही लुक्ड उन्होंने देखा, मतलब युधिष्ठिर ने देखा, एट दियर माइटी लिम्स उनके शक्तिशाली अंगों को, शक्तिशाली शरीर को। माइटी मीन्स शक्तिशाली और लिम्स मीन्स अंग। नाउ सो हेल्पलेस, जो कि अब सो हेल्पलेस
बिल्कुल ही असहाय पड़े हुए थे। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स नाउ सो हेल्पलेस, जैसे ही युधिष्ठिर ने देखा कि ये इतने बलशाली लोग अब बिल्कुल असहाय पड़े हुए हैं, ही सैडली वांडर्ड, उन्होंने उन्हें दुख के साथ बड़ा आश्चर्य हुआ। हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ, कि कौन इतना शक्तिशाली व्यक्ति हो सकता है टू किल देम, जो उनको मार सके। तो ज्यों ही युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के शक्तिशाली शरीर को इतना असहाय दशा में पड़े हुए देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और बड़ा आश्चर्य भी हुआ कि कौन व्यक्ति इतना शक्तिशाली हो सकता है जो इस तरह से मेरे भाइयों को मार दिया है। देन ही डिसेंडेड इनटू पूल, तो अपने भाइयों को उन्होंने वहाँ तालाब के पास पड़ा हुआ देखा, फिर वे भी तालाब के पास पहुँचने की कोशिश किए। तो देन तब ही टू, वे भी डिसेंडेड, उतरे, आगे की तरफ बढ़े, इनटू पूल, तालाब में। तब वे भी तालाब की सीढ़ियों से तालाब की तरफ आगे बढ़े। ड्रान टू द वाटर बाई एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, ड्रान टू द वाटर, पानी से आकर्षित होकर के, पानी से खींचे जाते हुए होकर के, बाई एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, एक अत्यधिक व्याकुल करने वाली प्यास से पीड़ित होकर के पानी की तरफ आकर्षित होकर के वे भी तालाब की तरफ बढ़े। एट वंस द वाइस विदाउट फॉर्म वांड, एट वंस, लेकिन जैसे ही वे तालाब की तरफ आगे बढ़े तुरंत ही द वाइस, ध्वनि, आवाज़, विदाउट फॉर्म, जो कि बिना किसी आकार के थी, वांड, उसने चेतावनी दी। तो ज्यों ही वे तालाब की तरफ आगे बढ़े वैसे ही एक आकार विहीन, शरीर विहीन आवाज़ ने उनको चेतावनी दी। योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, उस अशरीरणी आवाज़ ने कहा, बिना शरीर की आवाज़ ने कहा कि योर ब्रदर्स डाइड, आपके भाई लोग मर गए, बिकॉज, क्योंकि, दे डिड नॉट हीड, क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, माई वर्ड्स, मेरी बातों का। आपके भाई लोग इसलिए मर गए क्योंकि उन्होंने मेरी बातों का ध्यान नहीं दिया, उन्होंने मेरी बात को नहीं सुना। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, दे ट्राइड, उन लोगों ने कोशिश की, उन लोगों ने प्रयास किया, टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने का, विदाउट आंसरिंग, बिना उत्तर दिए, माई क्वेश्चंस, मेरे प्रश्नों का। तो उन्होंने बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए ही पानी पीने की कोशिश की। डू नॉट फॉलो देम, तो वह आवाज़ युधिष्ठिर से कहती है कि डू नॉट फॉलो देम, आप उनका अनुसरण ना करें। फॉलो मीन्स अनुसरण करना, डू नॉट फॉलो देम, आप उनका अनुसरण ना करें, मतलब आप उनके जैसा बिना प्रश्नों का उत्तर दिए पानी पीने की कोशिश ना करें। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दें, एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, और फिर तब यू कैन क्वेंच, क्वेंच मीन्स बुझाना, यू कैन क्वेंच, आप बुझा सकते हैं, योर थर्स्ट, अपनी प्यास। तो आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, वह आवाज़ कहती है कि पहले आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दें और फिर आप अपनी प्यास बुझा सकते हैं। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, दिस पूल, यह तालाब, यह सरोवर, बिलोंग्स, बिलोंग्स मीन्स संबंध रखता है, टू मी, मुझसे, यह तालाब मुझसे संबंध रखता है, मतलब यह तालाब मेरा है। इट
did not take Yudhishthir a moment to understand that these could be none other than the words of Ajax, and guessed what had happened to his brothers. It did not take Yudhishthir a moment to understand. युधिष्ठिर को यह समझने में एक क्षण भी नहीं लगा दैट कि दीज कुड बी नन अदर, यह कोई भी दूसरा नहीं है दैन द वर्ड्स ऑफ ए यक्ष, बल्कि यह यक्ष के ही शब्द हैं। तो युधिष्ठिर को यह समझने में एक क्षण भी नहीं लगा कि यह यक्ष के अलावा किसी दूसरे के शब्द नहीं हो सकते हैं। एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, और गेस्ड ये अंदाज़ा भी लगा लिए कि व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उनके भाइयों को क्या हुआ होगा। तो युधिष्ठिर को यह समझने में एक क्षण भी नहीं लगा कि यह यक्ष के अलावा किसी दूसरे की आवाज़ नहीं हो सकती, और उन्होंने यह भी अंदाज़ा लगा लिया कि मेरे भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे टू ब्रिंग देम बैक टू लाइफ। इट टुक हिम नो टाइम, उनको कोई समय नहीं लगा टू सी, देखने में, ये पॉसिबल वे, एक संभव मार्ग, ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उन्हें फिर से जीवित करने का। तो उन्हें फिर से जीवित करने का एक संभव तरीका पाने में भी, एक संभव तरीका देखने में भी उनको कोई समय नहीं लगा। मतलब शीघ्र ही उन्होंने अपने भाइयों को पुनर्जीवित करने का एक संभव मार्ग भी देख लिया। He said to the bodiless voice, he said, उन्होंने कहा, to the bodiless शरीर विहीन voice, आवाज़ से, उन्होंने उस शरीर विहीन आवाज़ से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। उन्होंने उस शरीर विहीन आवाज़ से कहा कि प्लीज आस्क, कृपया पूछिए, योर क्वेश्चंस, अपने प्रश्न, कृपया अपने प्रश्न पूछिए, कृपया आप अपना प्रश्न करिए। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर एनदर। द वॉइस पुट क्वेश्चंस, उस आवाज़ ने प्रश्न करना शुरू किया रैपिडली, तेज़ी से, वन आफ्टर एनदर, एक के बाद एक। तो उस आवाज़ ने एक के बाद एक तेज़ी से प्रश्न करना शुरू किया। व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, तो उस शरीर विहीन आवाज़ ने तेज़ी से प्रश्न करना शुरू किया और उसने पूछा, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, वो क्या है जो खतरे में पड़े हुए व्यक्ति को बचाता है, विपत्ति में पड़े हुए, मुश्किल में पड़े हुए व्यक्ति को कौन बचाता है। करेज, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि साहस। उस आवाज़ ने पूछा कि एक विपत्ति में पड़े हुए व्यक्ति को कौन बचाता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, साहस। बाई द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज। उस आवाज़ ने पुनः प्रश्न किया, बाई द स्टडी ऑफ विच साइंस, कि कौन से साइंस का अध्ययन करके, किस विज्ञान का अध्ययन करके, किस शास्त्र का अध्ययन करके डज मैन बिकम वाइज, व्यक्ति बुद्धिमान होता है। उस आवाज़ ने पूछा कि वह कौन सा शास्त्र है, वह कौन सा विज्ञान है जिसका अध्ययन करके व्यक्ति बुद्धिमान होता है। नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, कोई भी शास्त्र पढ़ करके व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता है। इट इज बाई एसोसिएशन
with the great in wisdom that he gets wisdom. It is by association. यह साथ से होता है with the great in wisdom, उन लोगों के साथ रहने से जो बुद्धिमत्ता में ग्रेट हैं, जो बुद्धिमत्ता में महान हैं, मतलब बुद्धिमान लोगों के साथ रहने से ही गेट्स विजडम, व्यक्ति बुद्धिमान होता है। बुद्धिमान लोगों की संगत करने से व्यक्ति बुद्धिमान होता है। कोई भी शास्त्र पढ़ करके व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता है। द यक्ष आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड। यक्ष ने आगे पूछा कि वह कौन सी चीज़ है जो स्विफ्टर देन द विंड, जो विंड माने हवा से भी स्विफ्टर, अधिक तेज चलने वाली है। वह कौन सी वस्तु है जो हवा से भी अधिक तेज है? माइंड। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया माइंड, दिमाग, मन, मस्तिष्क। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि मनुष्य का मन हवा से भी तेज चलने वाला है। व्हाट इज मोर फेडेड देन ये ड्राइड स्ट्रा। यक्ष ने फिर पूछा कि व्हाट इज मोर फेडेड देन ये ड्राइड स्ट्रा। वह कौन सी वस्तु है जो ये ड्राइड स्ट्रा, एक सूखे तिनके से भी मोर फेडेड, जल्दी से जला देने वाली, जल्दी से मुरझा देने वाली होती है। ये सारो स्ट्राइक एंड हर्ट। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि चिंता से दबा हुआ हृदय, चिंता से भरा हुआ हृदय, मतलब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि वह चिंता है जो तिनके से भी तेज जलाने वाली होती है। व्हाट बिफ्रेंड्स ये ट्रेवलर। उस आवाज़ ने पुनः युधिष्ठिर से पूछा कि व्हाट बिफ्रेंड्स, कौन मित्र होता है ये ट्रेवलर, एक प्रवासी का, एक विदेश गए हुए व्यक्ति का मित्र कौन होता है? लर्निंग। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया ज्ञान। ज्ञान ही किसी विदेश में गए हुए व्यक्ति का, किसी प्रवासी व्यक्ति का साथी, उसका ज्ञान होता है। हु इज द फ्रेंड ऑफ द वन हु स्टेज एट होम। उस आवाज़ ने पुनः पूछा कि जो व्यक्ति घर पर रहता है, घर पर रहने वाले व्यक्ति का मित्र कौन होता है? द वाइफ। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया पत्नी। घर पर रहने वाले व्यक्ति का मित्र उसकी पत्नी होती है। हु अकम्पनीज ए मैन इन डेथ। यक्ष ने पुनः पूछा कि हु अकम्पनीज ए मैन इन डेथ। इन डेथ, मृत्यु के समय, हु अकम्पनीज ए मैन, व्यक्ति के साथ कौन जाता है? व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके साथ क्या जाता है? धर्म। दैट एलोन अकम्पनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि धर्म, धर्म ही एक अकेली ऐसी चीज है, अकम्पनीज द सोल, जो कि सोल मीन्स आत्मा के साथ जाती है, इन इट्स सॉलिटरी जर्नी, इन इट्स सॉलिटरी, सॉलिटरी मीन्स निर्जन, एकांतिक, जर्नी माने यात्रा में। व्यक्ति का धर्म ही है जो उसकी उस एकांतिक यात्रा में, उसकी निर्जन यात्रा में, आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद उसके साथ जाती है। तो व्यक्ति का धर्म ही उसकी मृत्यु के बाद, उसकी एकांतिक यात्रा में, उसकी निर्जन यात्रा में उसके साथ जाती है। विच इज द ग्रेटेस्ट विजिल। अब यक्ष पुनः पूछता है कि सबसे बड़ा पात्र क्या है? विच इज द ग्रेटेस्ट विजिल। द अर्थ। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं पृथ्वी। विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट विजिल।
विच कंटेन्स ऑल, जो सारी चीज़ों को रख लेती है, विद इन इटसेल्फ, अपने अंदर। पृथ्वी जो सारी चीज़ों को अपने अंदर समाहित कर लेती है, जो सारी चीज़ों को अपने अंदर रख लेती है, इज द ग्रेटेस्ट विजिल, वही सबसे बड़ा पात्र है। व्हाट इज हैप्पीनेस? अब यक्ष पुनः पूछता है कि व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है, वास्तविक खुशी क्या है। हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, प्रसन्नता अच्छे आचरण का परिणाम होता है। मतलब अच्छा कार्य करने से जो अनुभूति होती है वही प्रसन्नता है। तो इस तरह से पहला पैराग्राफ पूरा हुआ। एक बार हम इसको सरसरी निगाह से पुनः देख लेते हैं और फिर उसके बाद कंप्रिहेंशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। As he looked at their mighty limbs, now so helpless, he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. जैसे ही युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के शक्तिशाली शरीर को इतना असहाय अवस्था में पड़ा हुआ देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे चिंता में पड़ गए कि इतना शक्तिशाली कौन हो सकता है जो उनके भाइयों को मार सके। Then he too descended into pool, drawn to the water by an overpowering thirst. तो चूँकि वे भी प्यास से व्याकुल हो रहे थे, इसलिए पानी को देखकर उससे आकर्षित होकर वे भी तालाब की तरफ उतरना शुरू किए। At once the voice without form warned, लेकिन तुरंत ही एक बिना शरीर की आवाज़ ने उनको चेतावनी दी। योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स। उस अशरीरणी आवाज़ ने उनको चेतावनी दी कि आपके भाई लोग मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिए, इसीलिए वे मर गए। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस। उन्होंने बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए पानी पीने की कोशिश की। डू नॉट फॉलो देम, लेकिन आप उनका अनुसरण मत करिए, आप उनकी तरह से मत करिए। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, फिर आप अपनी प्यास बुझा सकते हैं। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह जलाशय मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज could be none other than the words of a यक्ष। युधिष्ठिर को यह समझने में एक क्षण भी नहीं लगा कि ये यक्ष के अलावा किसी दूसरे की आवाज़ नहीं हो सकती। एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, और उन्होंने यह भी अंदाज़ा लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। उन्हें अपने भाइयों को पुनर्जीवित करने का तरीका देखने में भी कोई समय नहीं लगा। He said to the bodiless voice, please ask your questions. उन्होंने उस शरीर विहीन आवाज़ से कहा कि कृपया अपने प्रश्न पूछो। The voice put questions rapidly one after another. उस आवाज़ ने एक के बाद एक तेज़ी से प्रश्न पूछना शुरू किया। उसने पहला प्रश्न पूछा कि व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर। अब इन प्रश्नों को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे क्योंकि आपकी परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यक्ष ने पूछा कि व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, एक विपत्ति में पड़े हुए व्यक्ति को कौन बचाता है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया करेज। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि साहस, व्यक्ति का साहस ही विपत्ति में पड़े हुए व्यक्ति की रक्षा करता है। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज। यक्ष ने पुनः पूछा कि वह कौन सा शास्त्र है, वह कौन सा विज्ञान है जिसका अध्ययन करके व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है। नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है जिसको पढ़ करके व्यक्ति बुद्धिमान हो जाए। इट इज़ बाय एसोसिएशन विथ द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम।
व्यक्ति जब बुद्धिमान लोगों के साथ में रहता है, बुद्धिमान लोगों का साथ करता है, तभी व्यक्ति बुद्धिमान होता है। द यक्ष आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड। यक्ष ने पुनः पूछा कि हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? माइंड। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, व्यक्ति का मन, व्यक्ति का मस्तिष्क हवा से भी तेज चलने वाला होता है। व्हाट इज मोर फेडेड देन ये ड्राइड स्ट्रा। युधिष्ठिर ने यक्ष ने पुनः पूछा कि सूखे तिनके से भी और तेज जलाने वाला कौन होता है? ये सारो स्ट्राइकन हर्ट। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि चिंता से टूटा हुआ हृदय, मतलब चिंता अग्नि से भी, सूखे तिनके से भी तेज जलाने वाली होती है। व्हाट बिफ्रेंड्स ए ट्रेवलर। यक्ष ने पुनः प्रश्न किया कि एक प्रवासी व्यक्ति का मित्र कौन होता है? लर्निंग। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, उसका ज्ञान। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। उस आवाज़ ने पुनः पूछा कि उस व्यक्ति का मित्र कौन होता है जो घर पर रहता है, मतलब घर पर रहने वाले व्यक्ति का मित्र कौन होता है? द वाइफ। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, पत्नी। व्हाट कंपनीज ए मैन इन डेथ। यक्ष ने पुनः पूछा कि मृत्यु के समय व्यक्ति के साथ क्या जाता है, कौन जाता है? धर्म। द एलोन अकम्पनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि धर्म। That alone accompanies the soul in its solitary journey after death। वही धर्म अकेला ऐसा है जो मृत्यु के बाद व्यक्ति की निर्जन यात्रा में उसकी आत्मा के साथ जाता है। Which is the greatest vigil। अब उस आवाज़ ने पुनः पूछा कि सबसे बड़ा पात्र कौन सा है? द अर्थ which contains all within itself is the greatest vigil। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि पृथ्वी जो कि अपने आप में सारी चीज़ों को समाहित कर लेती है, वही सबसे बड़ी पात्र है। हाँ तो बच्चों, इस तरह से एक पैराग्राफ पूरा हुआ। अब आप कंप्रिहेंशन पर जाएंगे और कंप्रिहेंशन में से इस पैराग्राफ पर आधारित जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे, और अगर आपको कहीं कोई समस्या होगी तो कमेंट के माध्यम से आप पूछेंगे, आपकी समस्या को हल किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, और अब निरंतर हर दिन नए नए टॉपिक आपको मिलते रहेंगे, इसलिए हमारे वीडियो को हमेशा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।